कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत आगे नहीं बढ़ने से नाराज आम आदमी पार्टी ने जो रुख जाहिर किया है उसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन में एक और टूट का खतरा बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने अपनी शर्तें रखते हुए साफ कह दिया है कि मंजूर नहीं किए जाने पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएससी की बैठक के बाद आपने जहां दिल्ली में कांग्रेस को महज एक सीट देने की पेशकश की है तो गुजरात में 8 सीटों पर दावा ठोक दिया है। आम आदमी पार्टी ने गोवा और गुजरात की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है और कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने प्रस्ताव मंजूर नहीं किया तो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि इंडिया अलायंस के विचार से पूरा देश उत्साहित हुआ था। बहुत बड़े वर्ग में उम्मीद जागी थी। इंडिया अलायंस को उद्देश्य था कि सभी विपक्षी दल अपनी राजनीतिक हितों की चिंता छोड़कर दिशा हित में साथ लड़े और देश को अच्छी सरकार दे। आम आदमी पार्टी की भी यही मंशा थी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संदीप पाठक ने कहा, सीट शेयरिंग कर कांग्रेस के साथ 2 आधिकारिक बैठक हुई और बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इन 2 बैठकों के अलावा पिछले 1 महीने में कोई बैठक नहीं हुई। 1 महीना हो गया इंतजार करते हुए। हमें बताया गया कि यात्रा चल रही है, हम इंतजार करते रहे। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भी नहीं पता कि कब बैठक होगी। ऐसे में मन में चिंता होती है कि इस तरह चुनाव जीतना तो मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आज भारी मन से बैठा हूँ। संदीप पाठक ने असम में 3 उम्मीदवारों के ऐलान का जिक्र करते हुए साउथ गोवा सीट से भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि साउथ गोवा सीट से आम आदमी पार्टी ने विधायक बेंजी बेगस को उम्मीदवार बनाया है। गुजरात में भरूच लोकसभा सीट से चैतर बसावा और भावनगर से उमेश भाई मकवाना को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया। आपने उम्मीद जाहिर की है कि इंडिया गठबंधन उनकी ओर से किए गए ऐलान को स्वीकार करेगी। संदीप पाठक ने आप और कांग्रेस को मिले वोटों की तुलना करते हुए आम आदमी पार्टी को 8 सीटों का हकदार बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पार्टी 6 सीटों पर भी उम्मीदवार का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। संदीप पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिली। एमसीडी में 250 में से 9 सीटें मिली है। उन्होंने कहा कि डेटा के आधार पर कांग्रेस एक भी सीट की हकदार नहीं है, लेकिन गठबंधन धर्म और कांग्रेस का मान रखते हुए एक सीट ऑफर की गई है। उन्होंने कहा, आज तो उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नतीजा नहीं निकलता तो अगले कुछ दिनों में 6 उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे।